क्या बातें चलती हैं, मतलब अंदर में क्या वार्तालाप चलती है, किस तरीके की सोच चलती है, अगर हम उस क्षण पे देखें तो ऐसा हो सकता है कि आ, लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं, टाइम पे कोई काम नहीं करते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, या मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं अच्छा करती हूँ और मुझे रिटर्न में लोग ऐसे ही करते हैं, मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं ना। मेरे हिसाब से मैं अपना बेस्ट करती हूँ, लोग फायदा उठा लेते हैं। तो वास्तव में जो हमारा आध्यात्मिक मॉडल है, जो स्पिरिचुअल मॉडल है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जैसी हमारी मानसिकता है, इसको बोलते हैं जैसी हमारी मेंटालिटी है, और उस मेंटालिटी के हिसाब से, उस मानसिकता के हिसाब से जो अंदर में जो विचार चलते हैं, जो हम बोले जिस तरीके की बातें चलती हैं, बिल्कुल उसी के बराबर की ही बाहर में रियलिटी क्रिएट होती है। मतलब हमारी मेंटालिटी से, हमारी मानसिकता से वैसी ही सिचुएशंस हम आह्वान करते हैं, हम इनवाइट करते हैं। अब ये जो बात जो समझ लेगा ना, जो इसको स्वीकार कर लेगा, तो यही है हमारी शक्ति। यही है हमारी शक्ति कि जैसे एक सूरज होता है, सूर्य है, तो वो क्या करता है, सबको जीवन देने का काम करता है ना। सूर्य है तो पौधे, उनको भी जीवन मिलता है, तमाम तरीके के काम होते हैं उसके होने से। तो ऐसे ही मैं जो चेतना हूँ, मैं जो शक्ति हूँ, मैं जिस तरीके के संकल्पों को, जिस दृष्टिकोण को, जिस तरीके के विचारों को अपनी शक्ति दूंगी, वो ही घटनाएं और वैसी ही बातें उनको जीवन मिलता है, और फिर वही हमारे पास बढ़कर आता है। तो जैसे किसी का जो चेहरा है ना, उस पर कुछ लगा हुआ है, चेहरा साफ नहीं है, और हम जाके आईने में देखें तो आईने में हमको क्या दिखेगा, चेहरे पर कुछ कुछ लगा हुआ दिखेगा। तो जो बेसमझ होगा वो क्या करेगा, वो आईना ही तोड़ देगा ना कि ये क्या दिख रहा है। लेकिन जो समझदार होगा वो अपना चेहरा साफ करेगा, और उसको पता है मेरा अगर चेहरा साफ है तो उसी हिसाब से मुझे दिखेगा, वही रिफ्लेक्शन, वही मुझे वापस दिखेगी। तो आज अगर हमारे आसपास में कोई ऐसा संबंध है ना, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बिहेवियर, जिसका जो उसका व्यवहार है वो बहुत अलग तरीके का है ना, वो बहुत डिफरेंट है, तो ये है रिफ्लेक्शन। ये है अंदर में हम किस तरीके की मानसिकता को पकड़ के रखते हैं, किस तरीके की सोच को पकड़ के रखते हैं, उसका परिणाम। तो ये जो जो समझ लेगा तो वो कंप्लीट पावर, वो कंप्लीट शक्ति अपने हाथ में रखेगा। तो सबसे बड़ी हमारी शक्ति यही है कि हम जिस संकल्प, जिस आइडिया को शक्ति देते हैं वो ही बढ़ता है। तो अगर हम इस आइडिया को, एक संकल्प को, कोई भी सिचुएशन आती है, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर दो लोगों के बीच में संबंध ठीक नहीं है, और या हम किसी जो हमारे बहुत करीब हैं वो किसी तकलीफ में है, तो ये है सिचुएशन। अब बहुत ही स्वाभाविक है कि जो हमें दिख रहा है उसी तरीके का अंदर में हम सोचें कि ये इनका ऐसे ना हो जाए, मुझे बहुत चिंता हो रही है, इनका ये खराब ना हो जाए, इस एग्जाम में ये फेल ना हो जाए। तो इस तरीके से हम जो दिख रहा है हम वो सोच सकते हैं। और आध्यात्मिकता हमको क्या सिखाती है कि जो नहीं दिख रहा है लेकिन जैसा आप चाहते हैं होना, वो अगर आप सोचें, ये है शक्ति। ये सबके करने की, सबकी जागृति की ये बात नहीं है, क्योंकि साधारण जो चेतना है वो क्या करती है, जो दिख रहा है वैसे ही सोचते हैं, वही उन्हीं सिचुएशंस को सोचते हैं,
और वैसे ही अंदर में बातों को घुमाते हैं, है ना। लेकिन जो महान व्यक्तित्व है, जो महान व्यक्तित्व है वो ये समझता है कि मैं अपने अंदर बार बार जिस तरीके के विचारों को दोहराऊंगा उसी से उसी एनर्जी की बातें वापस आ रही है। तो अगर आप ठान ले, अंदर में इस संकल्प को पकड़ ले कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, मेरा जो संबंध है सब अच्छे लोगों के साथ ही है, मुझे सही समय पे सही लोग मिल जाते हैं, मेरा काम हमेशा बन जाता है, मेरी लाइफ जो है हमेशा से बहुत इजी रही है। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप थॉट पकड़ते हैं, अगर हमारे अंदर ये है, बचपन से एक छोटा बच्चा है, उसके साथ एक कुछ ऐसी घटना घटती है कि आसपास में थोड़ा संघर्ष है, डिफिकल्टी है, तो वो एक चित्र बना लेता है कि जीवन एक संघर्ष है ना, जीवन बहुत मेहनत है, जीवन एक जंग है ना, एक जहाँ पे हमें लड़ते रहना है, या लाइफ जो है बहुत अनफेयर है। तो ऐसा उसने एक आइडिया पकड़ लिया है, और अब जब वो ये आइडिया पकड़ लेता है जो वास्तव में उस समय हुआ ना, एक रियलिटी हुई, लेकिन उसको उसने पकड़ लिया। अब वो जैसे जैसे अपनी यात्रा में आगे बढ़ेगा वो उसी तरीके के संघर्ष, उसी तरीके की मुश्किल बातें और तेजी से अपने बात बुलाएगा, उनका आह्वान करेगा। तो हमारा जो दृष्टिकोण है जीवन बाहर की घटनाओं के प्रति, कैसा दृष्टिकोण है कि सब जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है, ऐसा अगर दृष्टिकोण है तो हमको हमेशा यही होता हुआ दिखेगा। तो हमारा जो दृष्टिकोण है उसको हमको देखना है, और जब भी कोई ऐसी बात आती है सामने हमारे, जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है जो हमारे हिसाब से नहीं है, फेवरेबल नहीं है, कहीं ना कहीं ये देखना है कि वो अंदर ही हमारा ही सोच विचार वार्तालाप ऐसी चलती है कि उसकी वजह से ये आया है। इसको स्वीकार कर लेना यही पावर है। तो हम सब ऑलरेडी अंदर में जिस तरीके की, इसको बोलेंगे इनर टॉक, अंदर में जिस तरीके की सोच चलती है, जो बातें चलती हैं, कैसे हम अपने आप से बात करते हैं ना, अपने आप से कैसे बात करते हैं, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता ना, रिस्पेक्ट नहीं करते लोग, हम इतना करते हैं, सामने से कभी कोई कुछ रिटर्न नहीं करता, लोग फायदा उठाते हैं, अपने आप से हम जैसी जैसी बात करते हैं, तो हमारा मन जो है जैसा भी हम उसके साथ बात करते हैं वो उन संकल्पों को हमें सच करके दिखाता है, सच करके दिखाता है। लेकिन अगर हम अपने आप से जैसी बातें कर रहे हैं, अपने माइंड से जो बात कर रहे हैं ना, वो जब मन, हमारा मन उसका प्रूफ ला रहा है कि हाँ ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, और उससे हमको अंदर में तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब हम जो अपने मन से जो बातें करते हैं वो सत्य के आधार पे नहीं है ना, वो हमारे ट्रुथ के, हमारी रियलिटी के आधार पे नहीं है। तो यदि हम अंदर से अपने, जिस तरीके से हम अपने मन से बात करते हैं, जो विचार करते हैं, उसको सत्य के आधार पे कर लें, तो वैसा वैसा वापस में जो यहाँ की जो रियलिटी है वो वैसी क्रिएट होके वापस आएगी, और वो उससे जब हमें तकलीफ नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो सत्य के आधार पर है। तो सत्य क्या है, सबका ट्रुथ क्या है, इससे जितना जितना हम कनेक्टेड हैं, इससे जितना जितना हम इसके नजदीक हैं, तो क्या होता है कि जब सही समय पर अगर हमें किसी को कोई सलाह देनी है, कोई राय सलाह देनी है, तो जितना मैं अपने सत्य से जागरूक हूँ, कनेक्टेड हूँ, हर एक का सत्य क्या है, हर एक का सत्य है कि हमारा नेचर, हमारे लिए जो सबसे नॉर्मल बात है, सबसे स्वाभाविक चीज है, वो है निश्चिंत रहना। निश्चिंत रहना ये हमारा स्वाभाविक नेचर है। फिक्र नहीं करना, बेफिक्र रहना,
ये हर एक का स्वाभाविक, ये उसके लिए सबसे नॉर्मल चीज है, नॉर्मल बात है। लेकिन ये नॉर्मल अब हमें लगता है कि ऐसा हमें बनना है, क्योंकि हम अपने मन के साथ जो यहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं उनके आधार पर बात करते हैं। किसी और ने कैसे बोला, किसी और ने कैसे व्यवहार किया, उसके हिसाब से हम अपना मूल बनाते हैं ना, अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हैं, अपना वर्थ बनाते हैं, अपना महत्व करते हैं। तो किसी और ने कैसे बात करी, हमने अच्छा किया, उन्होंने धोखा दिया, तो इसको हम जितना पर्सनली लेते हैं कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ नहीं, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये उसका अपना सोचने का, करने का तरीका है, इससे मेरा कुछ नहीं है। जैसे हम ये सोच को अपने अंदर जागृति को लाने लगे, कि जो जो जैसे कर रहा है, कोई बहुत अच्छा कह रहा है, कोई बहुत अच्छा नहीं कह रहा है, तो वो उसका दृष्टिकोण है ना, वो उस तरीके से चीजों को जान ले रहा है, वो उसकी चेतना है। जितना हम अपने को इससे अलग कर लेंगे, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या कहा, जितना इसको हम इम्पर्सनली लेंगे, जितना इससे अपने को दूर कर लेंगे, हर बात को अपना बनाना, अपने बारे में करना, ये है ईगो की निशानी ना। ईगो मतलब अपनी एक झूठी छवि, जो मैं हूं नहीं, वो अपने को समझना। तो ईगो को क्या लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही है ना। अभी हमने किसी को कल क्या बोला, वो क्या सोच रहे होंगे, अरे सब भूल गए, आप ही सोच रहे हो कि क्या सोच रहे होंगे, किसी को याद भी नहीं है। तो ईगो ऐसे हमको कन्विंस कर लेता है कि पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम कितना सोचते हैं दूसरों के बारे में, जैसे कि ऐसा एक अंदर में हमारे एक भ्रांति होती है कि अगर कोई बहुत अच्छा है, कोई अच्छे से काम करता है, और हम उसको तारीफ करेंगे बार बार कि आप बहुत अच्छे से काम करते हैं ना, आप बहुत अच्छे से, तो ये सर पे चढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तारीफ मत करो, क्योंकि अगर बार बार तारीफ करेंगे तो ये तो फिर हमारा फायदा उठाने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर हम उसकी जगह पे हो और हम किसी के लिए काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, भोजन बनाने का, किसी को सहयोग देते हैं परिवार में या ऑफिस में, और हमारी कोई बार बार तारीफ करे, हमारी कोई बार बार तारीफ करे कि आप बहुत अच्छे से करते हो, है ना, थैंक यू सो मच, आप सारा काम टाइम पे करते हो, तो क्या हमारा नेचर है कि हम उसके सर पे चढ़ जाएंगे, हम फायदा उठाने लगेंगे? जो हमारी हमारे काम की, हम जो कर रहे हैं उसकी वैल्यू कर रहा है, उसको महत्व दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, दिल से उसको दुआएं देते हैं। तो ऐसा ही दूसरा व्यक्ति भी करेगा। दूसरा व्यक्ति भी जो उसको प्यार देता है, सम्मान देता है, दूसरा व्यक्ति भी ऐसे ही करेगा। जो हम नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जब हम ये आइडियाज को छोड़ते हैं, जो ईगो वाले आइडियाज हैं, तो हम लोगों के साथ नेचुरली वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम खुद व्यवहार चाहते हैं। और जब हम खुद वो व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, खुले दिल से तारीफ करना, खुले दिल से शुक्रिया करना, ना, खुले दिल से थैंक यू बोलना, कहीं गलती हो जाए तो खुले दिल से सॉरी बोल देना, तो ऐसा ही फिर हम अपनी लाइफ को बहुत सिंपल बना देते हैं। और वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व हमारे इस पर्सनालिटी में ही लोगों की अच्छाई बाहर आने लगती है ना। तो ये सबके अंदर में वही छुपी हुई अच्छाई है, वही सबका सत्य है ना। निश्चिंत रहना, बेफिक्र रहना, सुकून में रहना, खुश रहना, सिंपल रहना, इजी रहना, यही सबका सत्य है। तो अगर उसको हमें बाहर निकालना है तो पहले अपने अंदर हमको ये निश्चय करना है, इसको दृढ़ता से पकड़ना है कि ये हूँ, ये है मेरा नेचर, और अपने आप से ऐसे ही बात करनी है ना, अपने आप से ऐसे ही बात करनी है कि मुझे सब पसंद करते हैं, सबके दिल में मेरे लिए सम्मान है, सब सबके लिए सब मुझसे प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे जैसे हम बात करेंगे ना, तो हमारा जो माइंड है
वो दिखाना शुरू होगा कि आप जो सोच रहे हो वो सच है, वो सच है। तो अंदर में जितना हम अपने सत्य से कनेक्टेड हैं, उसी हिसाब से हमारे विचार चलते हैं, अंदर में बातचीत होती है अपने साथ, किसी ने क्या किया, बाहर में क्या हो गया, उसके परे जाके अंदर में हम सत्य को पकड़ के ही अपने आप से बातचीत करते हैं। जो हमारा गुण है, नेचर है प्रेम का, शक्ति का, तो ऐसा करते करते हम सिर्फ उन्हीं विचारों को अपनी शक्ति देते हैं, अपनी पावर देते हैं जो पॉजिटिव है। और जो नेगेटिव विचार हैं, जो ऐसी कहानियां हैं मन की, नेगेटिव बातें हैं, उनको हम अपनी शक्ति नहीं देते, और फिर धीरे धीरे वो आना ही बंद हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी लाइफ का कोई भी सीन आता है, बाहर से कोई भी परिस्थिति आती है, हमको दिखता ही उसमें अच्छा है,